ना, अभी दूसरा घर है, अभी दूसरा घर है। हाँ। तो आज बाबा मुरली में हम बच्चों को कहते हैं कि बाबा स्नेह का सागर है। तो बाबा से प्यार सभी का है। स्नेह ही समीपता का अनुभव कराता है। तो बाबा कहते समीपता के साथ, स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए। तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे बने? जब भी जिस शक्ति का वाहन करो वो शक्ति का बाबा कहते अनुभव होना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो आज बाबा कारण बताते हैं क्यों नहीं होता है। तो बाबा कहते कभी कभी हम बाबा के बच्चे बाबा की श्रीमत को जी हजूर जी हाजिर नहीं करते हैं, तो फिर शक्ति भी हमारे सामने आती नहीं है जब उसको बुलाते हैं। तो जितना जितना बाबा की श्रीमत पर हम एक्यूरेट रहेंगे, उतनी उतनी बाबा कहते वो शक्तियों का आत्मा अनुभव करती जाएगी। और दूसरी बात आज बाबा पक्का करा रहे हैं कि स्वमान में रह करके सम्मान देते रहो। चाहे कोई भी आत्मा कुछ भी करे, हमारा काम है सम्मान देते रहो, तो सर्व गुणों का जीवन में अनुभव होगा, तो अपकारी पर उपकार कर सकेंगे। तो आइए सुनते आज की बाबा की 23 मार्च की मुरली। रिवाइज कोर्स की डेट है 2 नवंबर 2004। तो बाबा कहते हैं स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सर्व शक्ति सर्व गुण संपन्न सम्मान दाता बनो। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सर्व शक्ति सर्व गुण संपन्न सम्मान दाता बनो। तो आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सन्मुख है, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास, स्नेह से सभी बाप के पास बैठे हैं, ये आपको अनुभव करा रहा है। तो हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सन्मुख पहुंच गए हो। बाप दादा ने देखा कि हरेक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हरेक के दिल में कौन सा गीत बज रहा है? वाह बाबा वाह। आज बाबा कहते हैं हरेक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। बाबा का प्यार दे के संबंधों से न्यारा माया जीत बना रहा है। जहां दिल का स्नेह है, वहां माया दूर से ही भाग जाती है। तो स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास है,
सब बच्चे बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया। तो एक है स्नेह और दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं और दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई है। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी है। सबको मास्टर सर्व शक्तिवान बनाया है। किसी को सर्व शक्तिवान और किसी को शक्तिवान नहीं बनाया है। एक जैसा सबको दिया है, नंबरवार नहीं दिया। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्व शक्तिवान कहते हो ना। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं, कौन सा सवाल पूछते हैं कि हरेक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हो। सर्व शक्तियां। तो बाबा कहते हैं बोलो, अधिकार है सोच के बोलना। फिर पांडवों को, शक्तियों को, सबको बाबा ने पूछा जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है आप शक्ति सेना ऑर्डर से वो शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाती है। जो शक्ति को बुलाओ वो बाबा कहते हाजिर हो जाती है। समय पर शक्ति जी हजूर हाजिर करती है। मालिक मैं आपके सामने हूँ। उसका मतलब ये हुआ जी हजूर हाजिर करती है। सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे। जिस भी शक्ति का आवाहन करो, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसे शक्ति को कार्य में लगा सको। तो ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो, क्योंकि बाप ने तो वर्षा दे दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया। तो अपने पर तो अधिकार होता है ना। जो चीज हमारी होती उसके पर बाबा कहते डेफिनेटली अधिकार होता। तो जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय वो कार्य में लग जाए। बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मानकर जी हाजिर होती है। समाने की शक्ति को बुलाओ तो बाबा कहते जी हाजिर होती है। कभी कभी होती है या सदा होती है। समाने की शक्ति हाजिर होती है,
लेकिन 10 बारी संभालिया और 11वीं बारी थोड़ा नीचे ऊपर हुआ तो सदा और सहज वो हाजिर हो जावे। समय बीतने के बाद वो शक्ति नहीं आवे, जब जरूरत है तब हाजिर हो जावे। अब करना तो यही चाहते थे ना, लेकिन हो गया। ये ऐसा नहीं हो, इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। तो ये अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, ये नेचर बन जावे, उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर कहा जाता है, तभी तो कहते ना हजूर हाजिर है। मालिक है ना बाबा, वो सामने आ जाता बुलाते तब तो हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की माना बाबा की हर श्रीमत पर हाजिर या हजूर करके चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती है। बाबा की श्रीमत को एक्यूरेट बाबा कहते पालन करते हैं तो सब शक्तियां भी हाजिर रहती। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में भी जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो फिर हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती है। तो शक्ति और श्रीमत दोनों का कितना गहरा कनेक्शन है। श्रीमत को हजूर करेंगे तो शक्तियां भी हाजिर हो जाएगी। अगर कभी कभी बाबा की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है। सदा नहीं रहती है, कभी कभी आती है। तो उस समय अधिकारी के बजाय क्या बन जाते हैं? अधीन बन जाते हैं ना। तो बाप दादा ने ये रिजल्ट आज चेक की, क्या देखा? तो नंबरवार तो है, सभी नंबर 1 नहीं है, नंबरवार है और सदा सहज नहीं है। कभी कभी सहज हो जाते तो कभी कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। नेचुरल उसका अनुभव नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती। तो बाप दादा हरेक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखना चाहते। और आप सभी का भी लक्ष्य है बाप समान बनने का। तो समान बनने का लक्ष्य है व नंबरवार बनने का लक्ष्य है। बनना तो बाप समान है ना। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे कि हमें बाप समान बनना है। तो चेक करो, एक सर्व शक्तियां है,
सर्व पर अंडरलाइन करो, खाली शक्तियां नहीं, सर्व शक्तियां है वो बाबा ने अंडरलाइन कराया। सर्व गुण है, बाप समान स्थिति है, कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। परिस्थिति हमारी स्थिति पर विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती, पर स्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना? क्यों विजय प्राप्त कर लेती? सिचुएशन क्यों स्ट्रांग बन जाती? तो बाबा कहते कारण है स्थिति कमजोर है, हमारी ओन स्टेज बाबा कहते वीक है, तब परिस्थिति वार कर सकती है। तो सदा स्वस्थिति हमारी विजयी रहे और उसका साधन है स्वस्थिति को बाबा कहते विजयी बनाने के लिए क्या करेंगे? सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस, जितना सेल्फ रेस्पेक्ट में रहे उतना ही रेस्पेक्ट दूसरों को भी देते चले। तो स्वमानधारी आत्मा स्वतः सम्मान देने वाला दाता होता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है। सम्मान देना माना लेना हो गया। देते हैं ना तो अपने आप मिल जाता है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता। ब्रह्मा बाबा को देखा ना, आदि देव होते हुए भी, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए भी सदा बच्चों को सम्मान दिया। पहले बच्चे फिर बाप, हर कार्य में बच्चों को आगे रखा, पर पुरुषार्थ में खुद को आगे किया ना। तो अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं के द्वारा दिलाया। इसीलिए हरेक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बन गए। तो मान दिया या मान लिया? दिया ना पहले बाबा ने, तो अपने आप मिल गया। तो सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में सम्मान के स्नेह का बीज बोना है। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। ये तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की, इसकी जरूरत है। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देता है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। तो सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? सम्मान वाला ही स्वमान में,
सेल्फ रिस्पेक्ट में इजीली स्थित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं के द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है वो दुआओं का भंडार सम्मान सहज ही स्वतः ही याद दिलाता है। इसीलिए बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। कौन सी बात अंडरलाइन करा रहे हैं? कि सम्मान दाता बनो, सबको देते जाओ सम्मान, तो अपने आप बाबा कहते स्वमान में स्थित हो जाएंगे। बाप दादा के पास जो भी बच्चा, जैसा भी बच्चा आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझा लेकर के आया, कड़े कड़े संस्कारों को लेकर के आया, तो बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? ऊंची नजर से देखा ना, सम्मान दिया कि ये मेरा सिकीलदा लाडला बच्चा है, ये ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। तो बाबा ने सम्मान दिया ना। कैसे भी थे हम लोग ना, बाबा ने स्वीकार तो किया ना। और आप, बाबा ने हमें सम्मान दिया, तो फिर क्या हुआ? आप स्वमानधारी बन गए, सेल्फ रिस्पेक्ट में स्थित होते गए। तो बाबा कहते बच्चे फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो, सबको रिस्पेक्ट रिगार्ड देते चलो। समझा? अब बताओ ये सहज है या मुश्किल है? सम्मान देना बाबा मेक श्योर करा रहे हैं कि इजी है या डिफिकल्ट है। कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है। देखो आपका टाइटल कौन सा है? कौन सा टाइटल है? आपका टाइटल है सर्व उपकारी, सबके पर उपकार करने वाले। अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले हो। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति में रहती है। दूसरे पर उपकार करना, स्वयं पर ही उपकार करना है। दूसरों का भला करना, उपकार करना माना खुद को ही फायदा है। तो बताओ अब क्या करना है? क्या करेंगे? जो अंडरलाइन कराया, सम्मान देना है। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो फिर उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है ना। ये देखो हमारा ये ट्रम्प कितनी कोशिश करता है युद्ध रुक जावे, लेकिन कोई नहीं सुनता उसकी बात ना। सुन तो लेते हैं लेकिन करते अपना ही है कोई रुकना नहीं चाहता है। तो बाबा देख रहे हैं समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है। तो आप सभी को भी इंतजाम करना है। समय वेट कर रहा है ना, तो हमें इंतजाम, उसकी तैयारी करनी है। समय का इंतजार समाप्त करना है। तो बताओ क्या इंतजाम करना है? कौन सी प्रिपरेशंस करेंगे अभी?
तो बाबा बताते हैं अपने संपूर्णता और समानता की गति अभी तीव्र करनी है। कर रहे हैं नहीं, लेकिन अब तीव्र गति को चेक करो कि हमारी गति तीव्र है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे हैं। बाप दादा नए नए बच्चों को देख करके खुश होते हैं। फिर बाबा ने सबको खड़ा किया, जो पहली बार आए थे मधुबन में उनको। तो बाबा कहते भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में, मुबारक हो, मुबारक हो। तो ये बाबा की आज की मुरली थी। फिर बाबा ने ये कर्नाटक वाले आए थे बाबा के सामने, तो कर्नाटक वालों से बाबा ने चिट चैट किया है। खास उनको बताया है कि 2 बातें बताई कि हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाबा 1000 कदम लेगा। बड़े बड़े प्रोग्राम के लिए बोला। फिर बाबा ने दूसरी बात बताई, अभी सभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूं। ये मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। कौन सी ड्रिल? कि मैं फरिश्ता देवता हूँ। वो याद दिलाना पड़ेगा बार बार। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है, फिजिकल एक्सरसाइज बॉडी को पावरफुल करती है ना, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ। इस पुरानी दुनिया, इस पुरानी देह और पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। इस संगम में तो बनना है ना फरिश्ता, तब जाके भविष्य में देवता बनेंगे। अच्छा, तो चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो, और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। फिर दादी जी से बाबा ने बात किया है, दादी प्रकाशमणि। तो दादी की ये विशेषता थी कि सम्मान देने में ये नंबर 1 पास है। अच्छा है, सब दादियों से मधुबन की रौनक है। इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना। वो ज़माना गया है 2004। अभी तो एक दादी बची है बस, रतन मोहिनी दादी, वो भी बिल्कुल उपराम है। दादी को प्रेजेंट का तो कुछ नहीं याद है, सब पास्ट का ही याद है। भाषा भी वही बोलती है, सिंधी। और कोई को पहचानती नहीं है।
अभी एक 27 तारीख को दादी का वो बर्थडे मना रहे, 28 ऐसे कुछ है, तो वो दादी का 101 बर्थडे, 101। तो मधुबन में सेलिब्रेशन रखा है। 27 तारीख को दादी का दिन है, पता है ना, नेक्स्ट थर्सडे को दादी जानकी का दिन है। तो भोग तो वैसे भी होगा ना गुरुवार को। तो जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं हो, लेकिन दीदियां और दादे तो हो। भाइयों को दादे कहते हैं ना, दादे और दीदियां हो, दादी तो एक ही थी। अभी ब्रिज मोहन भाई को ले गए हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में, तो ठीक है, इम्प्रूव हो रही है तबीयत, खाली वो खाने में थोड़ी तकलीफ है, क्योंकि यहाँ वो पाइप डालते हैं ना, कि कितना लंबा टाइम वो रखा ना, लाइफ वो क्या बोलते हैं, वो वेंटिलेटर, तो यहाँ वो छेद करके फिर वो पाइप डालते हैं, तो खाना निगलने में थोड़ी तकलीफ है। तो डॉक्टर की देख रेख में खाली ग्लोबल हॉस्पिटल मधुबन में पहुंच गए हैं। तो जनवरी के थे, जनवरी फरवरी मार्च, जस्ट अबाउट 3 मंथ लगा ना, तो मतलब इज इम्प्रूविंग एंड ही इज ऑल्सो 92। तो उम्र के कारण ना थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में। तो बाबा के ब्रिज मोहन भाई, हाँ, वो भी अभी एक ही बच्चा है ना। पुराना दादा बाबा आज याद कर रहे ना, दादा दादियाँ। तो दादियाँ तो एक दादी बची है बस मधुबन में। हाँ, बीमार હતા તો એ અમૃત વેલા અને મુરલી રોજ જ કરતા, કોઈ દી મિસ નથી કર્યું એણે। तो बाबा कहते हैं जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो, क्योंकि दादी के पीछे होती है दीदियाँ। आप भी कोई कम नहीं हो, दादे भी है तो दीदियाँ भी है। किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो ना, तो जिस भी स्थान पर हो वहां पर रौनक का वो स्थान बन जावे, वो नजर आवे, क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक है। स्वयं खुशी, शांति और अति इंद्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान में भी तुम देखो रौनक आ जाएगी, क्योंकि हमारी स्थिति से ही स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी चेक करना कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ रौनक है, उदासी तो नहीं है, सब खुशी में नाच रहे हैं। आप दादियों का तो यही तो काम है ना, तो फॉलो दीदियाँ और दादाएं। अच्छा, अभी सब तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, वह पत्र ईमेल के द्वारा याद भेजी है, उन चारों ही ओर के सब बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप है दिल। तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को, और याद भेजी नहीं लेकिन याद में ही है, उन सब को भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं और रेस्पॉन्ड भी दे रहे हैं।
दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा दूर वालों को आज विशेष वरदान दे रहे हैं। आज का वरदान है अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। किसको तलाक देना है? अलबेलेपन को, लेजीनेस को। तो साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्रा जीत बनो, कॉन्करर ऑफ स्लीप। क्योंकि बाबा कभी भी हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकता है किसी को भी साक्षात्कार कराने के लिए। तो हम जगे होंगे नहीं तो अच्छा साक्षात्कार होगा ना, नहीं तो हम नींद में होंगे तो कैसे? बाबा नहीं यूज करेगा ना इंस्ट्रूमेंट। तो जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। अब क्या करो? भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो। तो फिर कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को क्या करो? तलाक दो, उसको छूटा छेड़ा दो है और साक्षात्कार मूर्त बनो। आज का स्लोगन है तन मन धन मन वाणी कर्म। किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो फिर सहज योगी बन जाएंगे। कुछ हमारा लगा बाबा की सेवा में तो फिर याद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। याद बाबा की बहुत इजी हो जाएगी। आज का अव्यक्त इशारा है, जैसे बाबा को गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है। सच्चे दिल पर साहेब राजी, तो दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प हर वचन सत्य होगा। हर संकल्प हर वचन सत्य होगा। तो ये थी आज की अव्यक्त इशारे की पॉइंट। तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? सम्मान देना है ना, और स्वमान में रहना है। किसको सम्मान देना है? अपकारी पर भी बाबा कहते उपकार करना है। उन